स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड बोर्ड के द्वारा आज कक्षा 9th का सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका मैं आंसर की इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो यदि आप परीक्षार्थी हैं और आपने आज परीक्षा दिया है तो आप फटाफट अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और मेरे वीडियो से मैच कराइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने आपके गलत हो गए हैं। और कमेंट करके भी आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अभी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों में भी उसको शेयर कर लें। आइए फटाफट हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर जो है फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया था? तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया? तो ये है आपका लिब्रे। ठीक है, लिब्रे है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने मैथ और साइंस का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसके भी आंसर की को चैनल पे डाला हुआ है। तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप फटाफट उसको भी देख लीजिए। आप कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गूगल नहीं, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए और कॉमर्स गुरु बोलिए, आपको आ जाएगा। आप उसका अगर आप वहाँ नहीं कर पाते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, आप उससे भी उसको प्राप्त कर सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, आसानी से। चौथा देखिए, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो अनियंत्रित सत्ता का जो विरोधी था वो था समाजवादी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका रूस में लेनिन था, लेनिन के द्वारा इन सभी के लिए एक कार्यबद्ध तरीके से क्या बोलते हैं उसको, क्रांतिकारी तरीके से एक मूवमेंट चलाया जा रहा था। यानी युद्ध को समाप्त किए जाएं और सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। यानी इनमें से सभी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी? तो इसका ऑप्शन जो है 4 कार्ल मार्क्स वो सही है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो वो था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो था वो अकेला था, बाकी सभी जो थे मित्र देश के अंतर्गत थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम नात्सीवाद कहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो ये आपका हो जाएगा कलांग। ठीक है, ये कलांग जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। 10वां प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? ठीक है, कौन सी गतिविधियां? तो ये हो जाएगा घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना। यानी इनमें से सभी ये जो हैं ये करेक्ट है। तो 10 का 4 ऑप्शन जो है सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो ये चरवाहे थे। ठीक है, ये क्या थे? चरवाहे थे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो ये हो जाएगा 1871 यानी 1871 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर में भारत देश को लगभग दो बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? तो ये आपका हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल को ये जो है सीमाएं छूती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है तिस्सा तथा
दिहांग निम्न में से किसके नाम हैं जो असम हिमालय का सीमांकन करती हैं? तो ये हैं नदियाँ, ठीक है, इनका हो जाएगा नदियों। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल जो है ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो इसका आंसर है हरियाणा और अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये है गोदावरी, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से इसे हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं? तो ये नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, ये डेल्टा बनाती हैं। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 कह रहा है वन किस प्रकार का संसाधन है? तो जो वन है वे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? तो ये किन कारणों से? तो एक कारण है बहुत सारे, उनमें है पहला उद्योगों के विकास होने के कारण, शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, या इनमें से सभी, ठीक है, 21 का 4 ऑप्शन सही है। आगे चलिए 22 देखिए, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है वो है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, यानी इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन डी सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, ये होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, चीन की संसद को जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला में किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 27, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो किसने संघर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वेतों ने, रंगीन चमड़ी वाले लोगों ने, भारतीय मूल के लोगों ने, यानी इनमें से सभी ने, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग पर। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, ठीक है। 30 का सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। 31 देखिए, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है? तो इसको हम लोग विधायिका के नाम से जानते हैं। 32 क्वेश्चन, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? तो लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना और अपने विचारों को व्यक्त करना, यानी इनमें से सभी, ठीक है। 32 का डी जो है वो सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33, वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो ये आपका राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते थे? तो ये हो जाएगा आपका 450। जो मैंने वायरल क्वेश्चन पेपर डाला था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें आए हुए हैं, तो यदि आपने उस वायरल क्वेश्चन को, वायरल पेपर को पढ़ा होगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान हुआ होगा। और ऐसे ही वायरल पेपर मॉडल सेट VVI क्वेश्चन और आंसर की
आपको प्राप्त करना है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 35वां प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक व मानवीय पूंजी यानी ये सभी होना आवश्यक है। 36वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो आसान सा प्रश्न है, हरा कृषि उत्पादन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो निर्धनता का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? यहाँ भूमिहीनता है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, यानी इनमें से सभी है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो ये 100 दिन की गारंटी, ठीक है, 100 दिन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे हैं। लास्ट देखने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन सेकेंड है, भोजन की कमी की समस्या को हल करना, ये बफर स्टॉक का जो है योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 40 प्रश्नों को देखा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।